हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी टाइम को देखना है, ठीक है। बिकॉज हम असिस्टेंट सुपरवाइजर की हैसियत से वर्क करें या सुपरवाइजर की या एएम से या एम से, ठीक है, जो भी व्हाटसोएवर, जो भी आपकी डेजिग्नेशन होती है, ठीक है। बट पॉइंट इज कि हमने लीनियर लेना, बी लीनियर, बी पोलाइट, वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है। हमने उसको जब प्रोस्पेक्ट जो भी होगा ना, हमने उसको अपने लेवल पर नहीं रखना कि हम एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से वर्क करें या बिजनेस स्टार्टअप करें, ठीक है। हमने उसके लेवल पर आकर बात करनी है, ठीक है। वो नहीं जानता, बिकॉज थोड़ा सा एथिकली प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हर एक को, कि हम किसी को भी अपने मतलब हाई पोजीशन पर नहीं देखते, ठीक है। अंडरस्टैंड नहीं करते, अदर पर्सन नहीं अंडरस्टैंड करता कि आप कौन हैं, ठीक है। उसको नहीं पता हु इज ब्रांड एम्बेसडर, हु इज असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट अपने आप को क्लियर करें कि आपने उसको फॉलो करना है, करवाना नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है, मीन्स कि आपने शो ऑफ नहीं करना अपनी किसी भी चीज को, कोई भी डेजिग्नेशन को। वी नो, आई नो हु आर यू, ठीक है, बट ही डजंट नो। क्लियर है? सही। क्वेश्चन इज होम टू फॉलो अप, मीन्स आपने फॉलो करना ही किसको है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन किसको आप फॉलो अप करें, ऑब्वियसली द पर्सन हु इज इन योर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट, ठीक है। आप चाहे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें या ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें, वो जब तक आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा ना, आप उसको कोई भी टूल प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ भी नहीं दे सकते। सबसे पहले तो वो आपको पता है कि आपने अपना नंबर सेव करवाना है, ठीक है। वो तो सबको पता है, ठीक है। जब तक व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, आप उसको कोई भी टूल कैसे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट, यही अचीवमेंट होती है हर पर्सन के लिए, कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो व्हाट्सएप नंबर पर आ जाए, चाहे वो आपका नॉन पर्सन है या अननोन पर्सन है, ठीक है। आफ्टर योर फर्स्ट कॉल यू प्रोवाइड टूल्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑब्वियसली, ठीक है। आपकी जो भी फर्स्ट कॉल होती है, फर्स्ट कॉल क्या होती है, वो सारा पीछे जो है एक्सप्लेन हो चुका है कि आप अपनी पूरी प्रोफाइल बताते हैं, ठीक है। बट एक बताने का तरीका होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट रेस करूंगी, आपका एक्सेंट जो है ना, वो मस्ट बी इन गुड वर्ड्स, ठीक है। आपने ना उतना हाई नोट पे जाना है, ना ही आपने इतना लो नोट पे रहना है, ठीक है। आपकी वॉइस, आपका एक्सेंट, आपकी चूजन वर्ड्स, ठीक है। आपके पास कुछ चूजन वर्ड्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट है वो आगे इंटरेस्ट शो करें, बिकॉज वी आर हेयर टू डेवलप द इंटरेस्ट, राइट। ओके, जब हम वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो हमारा फॉलोअप का तरीका ये होता है कि हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप ये वीडियो कब तक देख लेंगे, ऐसे ही है, ठीक है। ताकि हमने अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके साथ फिक्स करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें टू टाइप्स ऑफ पर्सन मिलते हैं, ठीक है। एक पर्सन तो एब्रप्टली कह देता है ना, कि मेरे साथ भी हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। वो मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता, वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने वीडियो ही नहीं देखनी है, ठीक है। तो आप, अगर आपके साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, कि जो पर्सन एकदम कह देता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछती हूँ कि आप यहाँ पे उसको आंसर क्या कहते हैं। इफ समवन इज सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग वीडियोस, आप उसको कुछ तो कहते होंगे ना, कि ओके नोट अ प्रॉब्लम, या एक ऐसा कोई टूल प्रोवाइड कर देते होंगे एज अ क्वेश्चन। वजह वजह किन वर्ड्स में होती है, मीन्स आपसे एक रीजन पूछ रही है ना, वो रीजन क्या है। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सामने वाला पर्सन कभी कभी ये कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ठीक है, हम मोस्टली कह देते हैं कि कोई इशू है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, या समटाइम्स ये भी कह देते हैं ओके सर, या इज नो प्रॉब्लम, मोस्टली, ठीक है। तो इसका मतलब है ही इज ट्राइंग टू एंड अप विद यू, ठीक है। वो आपके साथ एंड अप कर रहे हैं, वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, ठीक है। एक इतनी मुश्किल के साथ हम एक अपने प्रोस्पेक्ट को व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में लेके आए हैं, ठीक है। उसके साथ हमने फर्स्ट कॉल की है, ये भी हमारी एक अचीवमेंट है, ठीक है। फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपनी कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है। उसने वीडियो नहीं देखना चाहता, अब हम कह देंगे ओके नो प्रॉब्लम या व्हाट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इशू है, इसमें वो एंड अप कर रहा है, ठीक है। आपने उसको एंड अप नहीं होने देना, यही फॉलो अप है, कि आपने उसको एंड अप नहीं होने देना। आपने कभी ये नहीं कहना कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है, या ये भी नहीं कहना ओके सर नॉट अ प्रॉब्लम, मे बी सम टाइम वो इंटरेस्ट ले ले, क्यों, कैसे, वो इस बिहाफ पे जब आप उसके आगे एक क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं, वो होता है
डेफिनेटली वो नहीं इंटरेस्ट लेगा या मे बी आपके साथ अभी ज्वाइन भी नहीं करे, ठीक है। आपने एक टूल प्रोवाइड करना है या एक फॉलो अप का एक क्वेश्चन डालना है कि डोंट यू वांट टू अर्न गुड मनी इन लेस टाइम, ठीक है। डेफिनेटली वो अर्न करना चाहता है इन लेस टाइम, ठीक है। एक टाइम होता था हमारे फोर फादर्स का जब हम थाउजेंड्स में अर्न करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब होती थी 16 स्केल्स 14 स्केल्स, ठीक है। वहां पे 30 40 एवरेज होती थी थाउजेंड्स में, ठीक है। अब हर पर्सन चाहता है कि हमें लैक्स तो आए ना पर मंथ, क्योंकि हर पर्सन की एक एवरेज एक्सपेंस भी होता है। एक टाइम वो भी आएगा जब हम करोड़ की डिमांड करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि हम किस एरा में लिव करते हैं, ठीक है, हम कहाँ पे रहते हैं, राइट। तो सामने वाला पर्सन आपको यही कहेगा कि यस मैं अर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, लेस टाइम में भी अर्न करना चाहता हूँ मेरी, तो उसको आपका ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है। आपने उसको एंड अप नहीं होने दिया, ठीक है। मे बी वो इस बात पर वो कंटिन्यू कर ले, अभी नहीं, मे बी आपका एक फॉलो अप का एक तरीका है, आपकी स्टोरीज भी होती हैं, ठीक है। आप स्टोरीज ड्रॉप करते हैं ना अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे या FB पे एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो वो भी एक फॉलो अप का तरीका होता है। आपने उसके साथ थोड़ी सी बात भी की है ना, थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट डेवलप भी करवाया ना, इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर ही विल बी योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। समटाइम्स ऐसा हो गया कि उसने कह दिया नॉट इंटरेस्टेड, या समटाइम पर्सन ये भी कह देता है कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मे बी ये काम है कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, ठीक है। जब वो वीडियो देख लेता है, हाफ ही देख लेता है, तो सबको इशू हो, सब नहीं, मेजोरिटी क्वेश्चन यही करते हैं कि आई एम हियर टू सेल आउट द प्रोडक्ट, ठीक है। ये कोई डेजिग्नेशन है, ठीक है। हम सब जो है ना, स्पेशली एशियंस जो हैं वो अपनी डेजिग्नेशंस को बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। रादर देन हमें पता है कि हम कौन सी पोजीशंस में अवेलेबल हैं राइट नाउ, ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप पहले तो आप उसको क्लियर करें कि नहीं आपने प्रोडक्ट तो सेल ऑफ नहीं करनी, ठीक है। आपको आपने लर्न क्या किया, ठीक है, प्रोफाइल देखी है वो उसका, फिर भी यही है कि मैंने प्रोडक्ट को सेल ऑफ नहीं करना। आप यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट कॉल है ना वो उसको अगेन रिपीट करें, ठीक है। व्हाट इज योर प्रोफाइल, व्हाट इज द कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। और एक पॉइंट जो मैं अक्सर करती हूँ, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे मेजोरिटी जो पर्सन है ना वो एंड वाली बात पहले सुनना चाहते हैं, मीन्स हमारा काम क्या है, हमने करना क्या है, ठीक है। आपको फर्स्ट कॉल पर भी यही पूछ रहा है, 5 मिनट्स की भी कॉल हो रही है, ठीक है, वो आगे एग्जैजरेट भी कर रही है ना, तो वो यही कह रहा है कि मेरा काम क्या है, ठीक है। और आप उसको लाना चाहते हैं इस पॉइंट पे कि वो 3 4 5 डेज हमें दे, कंजेक्टिव दे या बाय पार्ट्स में दे, मगर दे तो सही, लर्न तो करे। तो मैं यहाँ पे मोस्टली उसको एक ये पॉइंट ड्रॉप करती हूँ कि देखें देखें सब, हम सब जब भी कोई जॉब करने जाते हैं या कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, CV ड्रॉप करते हैं, अपनी रिज्यूम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि वो ऑफिस क्या काम करता है, ठीक है। देखें हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर हम हैं, ठीक है, वो हम इंजीनियरिंग की CV नहीं ड्रॉप कर सकते। और जो पे जहाँ पे इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट है वहां पे जो भी है, कोई महकमा जंगलात वाली जो पोस्ट आ जाती है ना, उसमें हम CV नहीं ड्रॉप कर सकते, ठीक है। हमें पता होता है कि ये ऑफिस क्या वर्क कर रहा है या ये बिजनेस किस कैटेगरी का है, हमने उसी के लिहाज से या अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के लिहाज से या जो हमने स्टडी किया उसके लिहाज से CV ड्रॉप करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोस्टली यही कहती हूँ कि जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं या CV ड्रॉप करते हैं, आपको उस कंपनी के बारे में या ऑफिस के बारे में नो हाउ होती है, ठीक है, देन यू ड्रॉप अ CV, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम कैसे स्टार्टअप ले लेंगे जब तक कि आपको 5 to 10% भी नॉलेज नहीं है, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द वर्क ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द कंपनी डूइंग, ठीक है। जब पता ही नहीं है देन वो वहां पे स्टॉप होगा, ठीक है। आप उसका आंसर सुने, यस तो बोलेगा ना, यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से स्टार्टअप लेंगे कि देखें 20% जो नॉलेज है वो आपका वीडियोस में अवेलेबल है, 20% आप वेबिनार अटेंड करेंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जब भी आप जॉब करते हैं, ठीक है, सामने वाला जब इंटरव्यू देता है उसको भी तो पता होना चाहिए ना, आर यू कैपेबल, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू हार्ड वर्कर, आप में इतनी कंसिस्टेंसी पाई जाती है कि हम आपको हायर करें, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपके फॉलोअप पे होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में सर ने भी देखना है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है जो हम आपको अपने सीनियर या बिगनर ग्रुप में ऐड करवाएं, ठीक है। या आप जो जो भी काम करेंगे, क्या आप नहीं वो देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। जब आप अपनी जो ये फर्स्ट कॉल दोबारा से रिपीट कर रहे हैं ना, जिसमें 170+ कंट्रीज अवेलेबल हैं, देखेंगे छोटी बात नहीं है, पूरी वर्ल्ड में 200+ कंट्रीज हैं एंड 170+ के अंदर ये अवेलेबल है और 6,000+ ऑफिस हैं, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, थर्ड पार्टी कोई भी इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर। आप उसको सारा जो भी आपको पता है, ठीक है, कि सारा फॉलो अप में रखिए,
आप उसको एंड अप नहीं होने दें। कोई भी बात जहां पे भी वो एंड अप करे, आप उसको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करें कि वो हाँ सोचे कि हाँ मैंने गुड मनी भी अर्न करनी है, लेस टाइम भी चाहिए, लैक्स में भी चाहता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के वीडियोस भी थोड़ी देखें, ठीक है। देन वेबिनार भी उसका अटेंड होता है। उसके बाद आप जब उसको ये बताते हैं ना अपनी फर्स्ट कॉल में, या फर्स्ट कॉल जब आप रिपीट कर रहे होते हैं कि ये 44 ईयर से काम कर रही है सक्सेसफुली, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन ऑफ द सक्सेसफुली। मीन्स हर बिजनेस में, देखिए हमने कॉमर्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, बिजनेस पढ़ा हुआ है, ठीक है, बिजनेस सर्कल भी पढ़ा होगा ना किसी ने, वो क्या होता है? कोई पता है किसी को कि बिजनेस सर्कल क्या होता है या इकोनॉमिक सर्कल क्या होता है? बिकॉज वी आर रनिंग बिजनेस। कंसेक्टिव ग्रोथ, कंसेक्टिव ग्रोथ वहां होती है जहां पे आप सक्सेसफुली रन करते हैं, ठीक है। बिजनेस सर्कल बोलता है यस यू आर राइट, बट बिजनेस सर्कल में हमारे पास 4 सेक्शंस आ जाते हैं। बूम, बूम टू रिसेशन, रिसेशन टू डिप्रेशन, डिप्रेशन टू रिकवरी, रिकवरी टू बूम, ठीक है। बट आपने कभी ये सोचा है कि 44 ईयर्स से एक कंपनी बूम पर ही है, उसको ना रिसेशन आया है, ना डिप्रेशन आया है, ना वो रिकवरी पे गई है, ठीक है, ना नो प्रॉफिट था, ना लेस प्रॉफिट था, ना कोई उसका एक बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल लेवल था, बल्कि वो बस प्रॉफिट ही ले रही है। ऐसे कैसे है? कभी भी नहीं होता, हमने सुना ही नहीं है, ठीक है। वो कर सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, 44 ईयर्स से कैसे सक्सेसफुल है, ठीक है। देखिए अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो हमें पता है जी अरूज के बाद एक जवाल है और जवाल के बाद एक अरूज है, ठीक है। और इसी तरह से आयत भी है कि हर कामयाबी जो जो भी है, मायूसी है या तंगी है, उसके बाद आसानी है। बट ये कंपनी जो है वो सक्सेसफुली कैसे रन कर रही है, ठीक है ना, कैसे? तो आप यहीं पे बताएंगे, पॉइंट है ये वेलनेस कंपनी है। देखें कोविड आया है, कोविड में देखें सब चीजों को जवाल आया ही आया है, ठीक है। एवरीथिंग जवाल, इट डजंट मीन कि वो गिर गई, मींस शटर डाउन हुआ, हर चीज शटर डाउन हुई, ठीक है। ऑफिस, कॉलेज, स्कूल्स, कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, व्हाटसोएवर आप किसी भी पॉइंट को उठा के देख लें, ठीक है, हर चीज में एक शटर डाउन था। रादर देन 2 सेक्टर्स ओपन थे, एक मेडिकल स्टोर्स एंड हॉस्पिटैलिटी। क्यों? क्योंकि वही तो इदारे थे जो हमें क्योर कर रहे थे। तो इस कंपनी का बेसिक पॉइंट क्या है, ये भी तो क्योर करती है ना। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जब वो पर्सन देखेगा कि ये क्योरेबल है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, एलोवेरा है, बी हाइव तो इनकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। जब आप मजीद इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो वो भी क्योरेबल है, ठीक है। जब आपने एक पढ़ा, जैसे कोलगेट है, कोलगेट जो है वो हमारे लिए हार्म है, बिकॉज उसके अंदर एक फ्लोराइड पाया जाता है, वो हम अपने बच्चों को यूज नहीं करवाते हैं, ठीक है, मैं अपने किड्स को यूज नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो इनकी जो सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना, वो क्योरेबल हैं, वेलनेस से रिलेटेड है, इसीलिए ये अभी तक बूम पर है। जैसे हॉस्पिटल्स ऑलवेज बूम पर ही रहते हैं, ठीक है। कोई भी सीजन आ जाए, कोई भी स्नीज का सीजन आ जाए, फीवर का सीजन आ जाए, ठीक है, आप हॉस्पिटल्स में देखने क्यों लगी होती है वहां पे, ऐसे ही है, वो कभी डाउन नहीं जाता, ठीक है। तो ये कंपनी जो इतनी ज्यादा बूम पर है, सक्सेस कर रही है, ठीक है, इसके ये आप उसको बताएंगे, ठीक है, वो सोचेगा इस बात पे भी, वो सोचेगा, देन ही विल स्टार्ट टू कंटिन्यू, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर है कि जो पर्सन कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको आपने कैसे स्टार्टअप करना है। ऐसे कि आप उसको कभी भी आप उसको एब्रप्ट आंसर नहीं कर दें, व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, ओके सर, नॉट अ प्रॉब्लम, मे बी सम अदर टाइम, ठीक है। नो, आप उसको एक टूल प्रोवाइड करेंगे, वो ऐसे ही है कि गुड मनी अर्न करनी है लेस टाइम में, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? बेसिकली ये थ्रेटिकल सब्जेक्ट है, तो इस पे थोड़ा सा ना सुनना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त भी कर लें। सो दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। चलें, ठीक हो गया, वेरी नाइस। बेसिकली मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ, ठीक है, हम सब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, ठीक है। जो आप भी मुझे सिखाना चाहेंगे, आई एम हियर टू लर्न, ठीक है, एंड लेस टू टीच। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ लोग होते हैं जो वीडियोस या वेबिनार, ठीक है, उन्होंने अटेंड किया, ठीक है, अब हम उनका रिव्यू लेते हैं, ठीक है, ऑन कॉल। हम एब्रप्ट कॉल करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज आवर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब वो वहां पर भी थोड़ा सा ना, सम पर्सन होते हैं जो ना लेजीनेस शो करते हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी कह देते हैं हाँ जी सर, अच्छा है, ओके, क्या बताऊं मैं इस बारे में, ठीक है, लॉन्ग स्टोरी थी, लेक्चर ही था, मैम लेक्चर ही दे रही थी, वही था जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंड अप विद यू,
ठीक है, वो नहीं करना चाह रहा यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे उससे ये पूछें सबसे अच्छा क्या लगा, व्हाट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग यू लाइक, ठीक है, कौन सी सबसे अच्छी चीज, वो कुछ एक आधा पॉइंट आपको बताएगा, ठीक है, डेफिनेटली बताएगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे भी थोड़ा सा कोई हल्की सी, मतलब हल्की सी आपको रेजिस्ट शो करता है ना, तब आप बोले ओके, आप ना एंथुजियास्टिक बिहेवियर शो करना है, शो योर एक्साइटमेंट, ठीक है, ओके सर, ओके मैम, ओके रेट, चले हम रेट करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट रेटिंग इट, ठीक है, 1 to 10 रेट करें, ठीक है, वो ओके, जस्ट स्टॉप, पोज, थोड़ा सा पोज आना चाहिए, ठीक है, उसको उसको स्टार्ट लेने दें, उसको सोचने दें कि हाँ 1 to 10 में मैं क्या रेट करूं, ठीक है। 1 मीन्स यूजलेस, 10 मीन्स वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड, 10 कभी भी कोई भी नहीं देता, ठीक है। अगर हम अपने सराउंडिंग में भी देखें ना, कोई भी आपको अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके माइनस पॉइंट आपको शो करेगा, दैट्स गुड, वो एक्सेप्ट करने चाहिए, उसको उसका कोई माइंड 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 नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो 1 कह देता, अगर अगर ऐसा पर्सन जो 1 कहता है, यूजलेस कहता है, इट्स मीन के आप उसके साथ चले ही नहीं, ठीक है, मैं तो यही कहूंगी, वेस्टेज ऑफ टाइम है, हमारे पास और भी बड़े लोग होते हैं जिनको हमने टाइम, वन वन वाला पर्सन है ना, वो यूजलेस है, ठीक है, वो इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा, मे बी उसने वो वेबिनार देखा भी ना हो, तभी वो कह रहा है यूजलेस है, कि मुझे इसमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी, बिकॉज उसका इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है। तो मोस्टली रेटिंग जो आती है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8, उसमें देखिए एवरेज है, एवरेज निकल के आ रही, मे भी उसको कोई इश्यू होगा, ठीक है, मे भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, ठीक है, कोई नेगेटिव चीज आ रही होगी, ठीक है, आप उससे यहाँ पे भी स्टॉप कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वो इतनी एवरेज दे रहे हैं ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उसको बहुत अच्छा लगता तो 9, 10 तक तो जाता ना, डेफिनेटली जाता। तो आप उससे पूछ लें, ओके सर, टेल मी द बेस्ट 3 थिंग्स एंड टेल मी द वर्स्ट 3 थिंग्स, ठीक है, नाउ पोज। हम क्यों उसको ये क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अप, ठीक है, हम उसके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हम उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू इन टच, वी वांट टू स्टे इन टच विद हिम, ठीक है, ऐसे ही है ना, हम उसके साथ इंटरेस्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है। अब आप उसको बता दें, ठीक है, आप उसको बता दें मुझे थ्री, थ्री नहीं तो 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 कर लें, ठीक है, 3 सोचने में इतना टाइम लगा देगा, मे बी उसके पास कोई पॉइंट भी नहीं आए, ठीक है। वर्स्ट थिंग्स, 3 वर्स्ट थिंग्स एंड 3 गुड थिंग्स, ठीक है, इंशाल्लाह वो बताएगा, एंड डेफिनेटली बताएगा, ठीक है। अब अगर उसको कोई वर्स्ट थिंग्स है ना, तो आपका काम है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने प्रोफाइल पढ़ी है, आप वर्किंग करें, आपका काम है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने उसके साथ नेक्स्ट कॉल फिक्सअप करनी है, ठीक है, आपने उसको वेबिनार सॉरी जो बिगनर का ग्रुप है उसमें ऐड करवाना है आफ्टर हिज इंटरव्यू, ठीक है, ये फॉलोइंग अप के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। समटाइम्स हम यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई आता है ना, कोई इसको मसला भी आता है ना, अगर वो उसको आप उससे पूछें, क्लियर पूछें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं, तो क्या आप वो बिजनेस करना चाहेंगे, स्टार्टअप लेना चाहेंगे, ही विल से यस, ठीक है, ही विल नेवर से नो। क्यों, क्योंकि आपने उसके सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर दिए, आपने उसको भागने नहीं ना दिया, आपने उसको स्टेप आउट नहीं होने दिया, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो कनेक्शन आता है ना, वो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप में एक्सट्रीमनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बी पोलाइट, बी काम, बी इन योर लिमिट्स, ठीक है, आप उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करें, रिलेशन होता है मॉर्निंग का एक मैसेज कर दें, ठीक है, हाउ आर यू का मैसेज कर दें, या इन बिटवीन आप ये मैसेज कर दें कि सर आपकी लर्निंग कैसी जा रही है, और मैम हाउ इज गोइंग योर लर्निंग, कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। फिर आप अपनी सीनियर अप्रोच भी लगवाते हैं, वो मैं पॉइंट पर देखिए, जब आपकी कोई वीडियो नहीं देखता ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हम एग्जेजरेट करते हैं, ठीक है, सो डोंट बी ऑफेंसिव एंड डोंट बी डिफेंसिव, ना आपने अपनी कंपनी को डिफेंस करना है, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वी नो द वैल्यू ऑफ आवर कंपनी, ठीक है, डेफिनेटली एक कंपनी है, ठीक है, हम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पर्सन होता है ना, वो अंदर से बहुत ही एक ना टायर्ड पर्सन होता है, ठीक है, उसको हर पॉइंट पे ना एक बकअप सिचुएशन चाहिए होती है, ठीक है, वो हमेशा अंदर से एक टायर्ड होता है कि हाँ दिस पर्सन विल ज्वाइन, दिस पर्सन विल ज्वाइन, स्पेशली इन पाकिस्तान बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज,
नॉलेज नहीं है तो हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तालीम दे रहे हैं किसी को हम, मतलब नो हाउ दिखा रहे हैं। अगला बंदा लेना ही ना चाहे वो उसकी फॉल्ट है, ठीक है। बट इन दिस सेंचुरी हमें पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, ठीक है। हम चाहे करें, मैं मोस्टली जो नहीं भी करते ना उनको भी ये कहती हूँ कि इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू देन जस्ट लर्निंग तो लेना, नॉलेज तो लेना, नो हाउ तो होनी चाहिए ना। मे बी इन फ्यूचर, मे बी जो जो आपकी जो एक फॉलोअप की स्टोरीज होती है उनसे वो आए, एंड डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ऑफेंसिव भी नहीं होना, ठीक है। ऑफेंसिव ऐसा पॉइंट होता है कि कभी कभी हम ना एब्रप्ट हो जाते हैं, उसको हार्श वर्ड्स यूज कर देते हैं, एंड इट डज हैपन, ठीक है। मेरे साथ खुद होता है, मैं ऑफेंसिव हो जाती हूँ। डिफेंसिव नहीं होती लेकिन ऑफेंसिव ज्यादा होती हूँ, बिकॉज हम एक टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, हमने अपने सीनियर्स को भी जो है ना वो आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये मेरा भी है, मैं भी इसके अंदर जो हूँ मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, ठीक है। ऑफेंसिव ना हो और अपनी कंपनी को डिफेंस नहीं करें, बिकॉज आपने बस नॉलेज देना, बी लीनियर, बी इन अ मीडियम लाइन, ठीक है। हमेशा एक कहते हैं ना एक एतदाल वाली लाइन वो चूज करें। ओके, सही, करेक्ट। यहाँ पे किसी कोई इशू है, नहीं समझ आया आप पूछ लें, बल्कि मुझे भी बता दें। ओके, सही। यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि वो पर्सन जो आई एम नॉट इंटरेस्टेड होते हैं और वो पर्सन जो वेबिनार अटेंड करने के बाद भी थोड़े से स्लो होते हैं, ठीक है। उनको हमने कैसे एक्टिव करवाना होता है, ठीक है। अब वो पर्सन जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं, आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। हमने उनको देखेंगे, हमारा टूल है, वीडियो एक टूल है, ठीक है। वीडियोस के बगैर हम नहीं चल सकते, क्यों? क्योंकि हम थ्री, देखिए एक पर्सन सामने वाला ये भी कहता है कि आप मुझे बताएं ना, ठीक है। अब 300 प्लस प्रोडक्ट्स को ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन वर्ड्स, ठीक है। आपको तो घंटा लग जाएगा, आपके पास तो और भी काम है करने को, ठीक है। आप उन्हें यही बोलें कि सर 300 प्लस प्रोडक्ट्स जो कि ऑर्गेनिक हैं और वो कैसे हैं, वो क्या मतलब वो मैन्युफैक्चरर कैसे हुई है, ठीक है, उनका क्या रेमेडी क्या है, ठीक है, वो क्या क्योर करती है, ठीक है। आप जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगी एक्सप्लेन नहीं हो सकती। मैं 300 प्लस प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सो इट्स बेटर टू वॉच द वीडियो फर्स्ट, ठीक है। अब कुछ पर्सन जो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, अब आपने ठीक है मिक्स फिक्स हो गई है कॉल, रिव्यू भी ले लिया, ठीक है, कॉल पर बात भी हो गई है, ठीक है। अपॉइंटमेंट हम अब हमने उनके साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, दैट्स वाई हमने उनको कॉल की है, ठीक है। हमने उनको सिर्फ रिव्यू नहीं लेना, रिव्यू लेके बंद नहीं कर देना, ठीक है। हमने उनके साथ फिक्सअप करनी है एक मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग या नेक्स्ट वीडियो की, जो भी आपने टूल प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो हमने फिक्सअप करना है, ठीक है। मीटिंग अपॉइंटमेंट जो भी फिक्सअप हो रही है ना, हम किसको फॉलो अप कर रहे हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप कर रहे हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है। बिकॉज देखें इस वक्त हमने उसको फॉलो अप करना है, बाद में वो आएगा जब हम फॉलो करेंगे, फिर एक स्टेज आएगी जब हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रोड है, ठीक है, उसमें पेरेंट्स और बेबीज जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने बेबीज को कहते हैं कि फॉलो योर बाबा और मामा, ठीक है, वो हमें फॉलो करते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसी पोजीशन में हमने अपने प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो अप करना है, करवाना नहीं है। ये बात आपने ना माइंड में रखनी है। हमने उनसे उनकी कमिटमेंट, उनकी टाइम, ठीक है, कब तक देख लेंगे वीडियोस, आप कब तक बता देंगे, आप कब फ्री होंगे, सून, मेजोरिटी कहते हैं सून, ठीक है। मीन्स सून का भी मतलब यही है कि हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, ठीक है। आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि काइंडली टेल मी द एग्जैक्ट टाइम, देन आई कैन बी फॉलो अप, ठीक है, मैं आपको देन फॉलो अप करूंगा। ऐसे थोड़ा सा ना सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अगेन मैसेज पे मैसेज। सही। यहाँ पे अगर वीडियोस देख ली हैं तो ठीक हो गया, हमने कॉल की है, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो हमने फिक्स अप की है, ठीक है। कुछ पर्सन वो भी होते हैं जो कहते हैं हमने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, वो पर्सन है जो कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन स्टिल दे डिडंट वॉच द वीडियो, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफेंसिव नहीं होना, आपने क्यों नहीं देखी, ठीक है, व्हाई डिडंट यू वॉच, आपने क्यों नहीं देखी, जस्ट बी रिलैक्स, ठीक है, बी काम, थोड़ा पोलाइटली, क्योंकि आपने एक रिलेशन भी डेवलप करना है ना एज अ फ्रेंडली, कि आप उन्हें बोले ओके, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके, ठीक है। यही ये जो वर्ड है ना ये बहुत ही कम है,
मैं बहुत कम सुनने को मिलता है, ठीक है, मुझे तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है। अपनी हैबिट करें, ठीक है, अगले को अप्रिशिएट करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ये बोलें कि इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, व्हेन विल यू श्योरली वॉच। नाउ दिस इज द फॉलो अप टूल। इसमें फॉलो अप टूल क्या है? श्योरली, यकीनन। आप यकीनन कब देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कि हाँ ये पर्सन जो है अगर स्टडी में बिजी था या अपनी फैमिली में मसरूफ है या उसकी कोई ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, ठीक है, वो श्योरली जब लगेगा ना, ही विल डेफिनेटली टेल यू द एग्जैक्ट टाइम, राइट। ठीक है, यहाँ पे फिर वो यहाँ पे आपका फिर देन अगेन फॉलोअप स्टार्ट होता है। वो डेफिनेटली उस टाइम पे जो है वो वीडियो देखेगा, आप उसी टाइम पे उसके एग्जैक्ट टाइम पे बताए गए टाइम पे आप उसको फॉलोअप करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पस है नेक्स्ट कॉल को फिक्स अप करना, ठीक है, हमने उसको नॉलेज देनी है, ठीक है, हमने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्यों? बिकॉज बिकॉज ही इज आस्किंग व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द वर्क, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि हमारे काम का प्रोसीजर क्या है, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जब हम इंटरव्यू करवाते हैं, सही। कोई बात पूछनी है या कोई चीज क्लियर नहीं है तो यू कैन प्लीज आस्क। अच्छा ठीक हो गया, ये सारे फॉलोअप्स के तरीके थे जो कि वेबिनार वीडियोस से रिलेटेड थे, ठीक है। अब आता जहाँ पे हम उनको फॉलोअप कर रहे थे, अब हमने उनको फॉलोअप करवाना है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमने उनका इंटरव्यू करवाना है, ठीक है। नोबडी इज फ्री, कोई भी फ्री नहीं है, वो डेफिनेटली फ्री नहीं होते। वो तो हमने जो हम नेटवर्क पॉलिशिंग की वीडियोस देखते हैं कि ऐसे ऐसे, बट डेफिनेटली श्योरली कोई भी फ्री नहीं होता है। हम खुद अपने सीनियर से टाइम लेते हैं, जब वो अवेलेबल होते हैं देन हम एक जो इंटरव्यू कॉल फिक्स अप करते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। ये चीजें तो आती हैं, ठीक है, एक्टिव फॉलोअप में जिसमें कोई गैप नहीं होता, हम उसमें फीडबैक लेते हैं वॉइस मैसेज पर या कॉल। देखें, वॉइस मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो कॉल ना अटेंड करें, ठीक है, बट कॉल इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन अ वॉइस मैसेज, क्योंकि उससे आपका कंफर्ट जोन आता है और आपका रिलेशन डेवलप होता है, ठीक है, और इसी में हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, टाइम मैनेज करते हैं। आपने आशुतोष की वीडियो देखी होंगी, सर आशुतोष हैं इंडियन के, ठीक है, वही मार्केटिंग पॉलिशिंग में जो भी उनका एक वीडियो है, तो उसमें वो ये पॉइंट रेस करते हैं कि लेजीनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सुस्ती काहिली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आफ्टर डिसाइडिंग द टाइम, लेजीनेस आफ्टर डिसाइडिंग द टाइम, ठीक है। जब आपने टाइम फिक्स अप कर लिया है ना, तो अब आप ये मत कहें कि मैं खाना खा के या नमाज पढ़ के बात करता हूँ, ठीक है, आपने टाइम फिक्स किया ना, आप उसी वक्त कॉल करें। अगर आपकी लेजीनेस की वजह से उसके दिए गए टाइम पे आपका गैप आ गया ना, तो इट्स मीन यू आर डिस्कनेक्टेड विद योर फॉलो अप। आप अपने कौन प्रोस्पेक्ट के साथ ना डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको उसके साथ कनेक्ट लाने के लिए आपको अपने एक्सक्यूजेस देने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज एंड दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट फॉर एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, क्योंकि आपकी डेजिग्नेशंस हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं एंड सो ऑन। तो ये चीज जो है ना वो आपके लिए अच्छी नहीं, बिकॉज आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने कहना था कि जो आशुतोष सर हैं वो कहते हैं कि लेजीनेस आफ्टर डिसाइडिंग द टाइम नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप आता है और हमने गैप को तो लाना ही नहीं है ना, हम गैप ही नहीं लाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर फिक्सिंग अप द टाइम। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में हम उनको फॉलो अप करवाते हैं, बिकॉज हमने उनको फर्स्ट कॉल पे ही बोला था कि अब आपका इंटरव्यू होगा आफ्टर अटेंडिंग द वेबिनार, फर्स्ट वेबिनार, जिसमें सर आपको देखेंगे कि आप कैपेबल हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, लर्निंग है। देखिए, हमें लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, ठीक है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी काम जिंदगी में कंसिस्टेंसी के बगैर आता ही नहीं है। आपका रिलेशन भी नहीं चल सकता किसी भी पर्सन के साथ जब तक आपके अंदर पेशेंस ना हो, ठीक है, जब तक आप में सुनने की सलाहियत नहीं है ना, आप नहीं चल सकते, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आप एक भी स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी लाजमी रखें। और इन जाहिर है वो कौन जज करेगा? वो हमारे सीनियर सर जज करेंगे, ठीक है। अब आपने अपने सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, अब काम आ गया आपके सीनियर सर का और उस प्रोस्पेक्ट का, ठीक है। अब जो प्रोस्पेक्ट है ना,
आपने टाइम लिया अपने सीनियर सर से, आपने उनको टाइम दिया, ठीक है, अब वो रेडी है उस टाइम पे, ठीक है। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेज आते हैं कि मैम मेरा इंटरव्यू था इस टाइम, ठीक है। इस बात का यही मतलब है कि हमने एक वैल्यू क्रिएट कर दी है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू डू वर्क, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन आवर कंपनी, ठीक है, दैट्स वाई ही इज वेटिंग फॉर अस। हमारी इंटरव्यू कॉल का वो वेट कर रहे हैं। अब ठीक है, हो गया इंटरव्यू पे, उसने बात की है, सर को इंटरव्यू दिया है, सर उसको बिगनर ग्रुप में ऐड करवाते हैं, ठीक है। मजीद हम कुछ वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। वीडियोस प्रोवाइड करने का मतलब ही यही है कि वो बिजी रहे, ठीक है, उसको नॉलेज आए, जितना नॉलेज ले उतना अच्छा है, ठीक है, ताकि उनको बिजनेस का जो है ना वो क्लियर हो कॉन्सेप्ट। बिकॉज यहाँ पे मोस्टली 2CC करने के बाद ना वो कहते हैं कि जॉब में तो हमें पहले आप काम देंगे तो हम जॉब करेंगे ना। आपने वही इंटरव्यू पे ही ना क्लियर करवाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड द जॉब, ठीक है। जॉब में आप पहले काम करते हैं, देन आपको पे मिलती है, ठीक है। एंड बिजनेस की इट्स डेफिनेशन ही यही है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इतना पढ़ लिखने के बावजूद लोग ये क्लियर नहीं करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट को नहीं समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, एंड जॉब क्या होती है, एंड शॉपिंग क्या होती है, ठीक है। शॉपिंग एंड इन्वेस्टमेंट को भी नहीं समझते, ठीक है। वो समझेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी जाहिर है, देखिए ऑब्वियसली एक बिग अमाउंट है, ठीक है। बट फॉर मी, अगर हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट इनिशियली, ठीक है। जब हम समझ लेना कि हाँ हमारे, देखिए इसमें ड्रीम्स फुलफिल है, आपने उनको, हमने इस दुनिया में ना ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। वो कैसे करने हैं? अपने लेस टाइम में मोर मनी अर्न करने के बाद, ठीक है। वो वैसे नहीं हो सकते जब तक आप अपनी जिंदगी से कुछ माइनस नहीं ना करेंगे, ऐड नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी ऐड नहीं होगा, माइनस करेंगे तो ऐड होगा। आप थोड़ी सी पॉकेट मनी सेविंग्स को लगाएंगे तभी आपका एक ड्रेस आता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। आपको अच्छा खाना खाना है, बाहर जाना है, आप मनी को माइनस करेंगे, देन यू विल हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पॉकेट में मनी ही हो और आपको कोई फ्री में खाना भी दे एंड शॉपिंग भी करवाए, सही। तो इंटरव्यू का बेसिकली मकसद यही होता है कि हम उनका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं अबाउट बिजनेस जॉब, ठीक हो गया, ताकि उनका माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ मैं बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हूँ। 2CC के बाद वो मुझे ये ना बोले कि जॉब, मैं तो जॉब कर रहा था, मैंने तो जॉब के लिए अप्लाई किया, सही। अब यहाँ पे ना उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, ठीक है, उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अब आगे जाके, ठीक है, उसने वीडियोस भी देखी हैं, 2CC प्लान आता है, ठीक है। 2CC प्लान में वो, अब उसने पहले इंटरव्यू में हमें फॉलो अप किया, अब अगेन वही पोजीशन आ गया जब हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे फॉलो अप की कंडीशंस आती हैं, 3 स्टेजेस ऑफ फॉलो अप है, जहाँ पे पहले हम उसको फॉलो करते हैं, देन वो हमें इंटरव्यू तक फॉलो अप करता है, 2CC तक करेगा, उसके बाद हमने फॉलो अप करना है अगेन, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर 2CC प्लान जो भी आपके सीनियर्स अप्रोच लगती हैं, ठीक है, बिफोर 2CC एंड आफ्टर 2CC, वहां पे हमारा वहां पे 2 इश्यूज रेज होते हैं, नो मनी एंड नो टाइम, ठीक है। नो मनी एंड नो टाइम वाले तो वो होते हैं कि जो बिलीव ही नहीं करते इन देमसेल्व्स, ठीक है, दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। एंड एक दूसरी पोजीशन आती है फील फेल्ट एंड फाउंड वाली, ठीक है, पहले आप फील करें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट करूंगी कि डोंट कन्विंस हिम, आपने उसको कन्विंस नहीं करना है, कन्विंस योरसेल्फ। आप खुद को कन्विंस करें कि वो जो पर्सन कह रहा है ना, ही इज राइट, और डेफिनेटली वो राइट है, उसके पास मनी नहीं है, अरेंज नहीं कर सकता वो अभी। देखिए, जब उसने वैल्यू देखी है ना 2CC के बाद, वो सारी रात सोचेगा, 2-3 दिन सोचेगा जरूर, ठीक है। तो अब आप ना उसकी सुने, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज ही और शी इज राइट, ठीक है, वो अपनी जगह पे राइट है। कन्विंस आपने उसको नहीं करना, आपने खुद को कन्विंस करना है कि हाँ जो इसकी प्रॉब्लम है ना वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अब मैंने उसको फॉलो करना है, ठीक है, उसको बताना है, उसको फील भी करना है, फेल्ट भी करना है, और उसके बाद जो है उसको फाउंड भी करना है, मीन उसकी जो भी है ना उसको फाइंड करके देनी है, उसकी हर प्रॉब्लम, राइट। फील, जब फील पॉइंट आता है ना, तो वहां पे हम उसकी स्टोरी सुनते हैं कि यस ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू अ मिडिल फैमिली, ठीक है, और मे बी ही बिलोंग्स टू अपर फैमिली, ठीक है, हमारी मेजोरिटी जो है हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एवरीवन, ठीक है।
अपर अपर कुछ नहीं होता, अपर वाले नहीं आते, बट मिडिल क्लास ही जो है वो आगे मूव ऑन होते हैं, ठीक है। हम पहले उसकी स्टोरी सुनेंगे, फील कर ली उसकी स्टोरी, फील कर ली, अब फेल्ट, अब हमने क्या महसूस किया था इस टाइम पे। अब आप अपनी स्टोरी जो है ना अब थ्रो करेंगे उधर, ठीक है। यू विल थ्रो योर ओन स्टोरी कि आपने कैसे अरेंज किया। देखिए मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स अर्न थोड़ी करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने पेरेंट्स से लिया होगा या उनकी सेविंग्स होंगी, हाफ उन्होंने लिया हाफ उन्होंने पेरेंट्स से लिया, ठीक है। पेरेंट्स की बात भी करवाई होगी, सीनियर से मीटअप भी होगा, ठीक है। सारी स्टोरी जो है ना आप थ्रो करें उधर, थ्रो करें, थ्रो करने के बाद अगेन सुने, उसकी बात ना सुने, ठीक है। सुन ली, आपने उसकी भी सुन ली, उन्होंने आपकी भी सुन ली, ठीक है। अब सॉल्यूशन, ठीक है, अब आपने उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। वहां पर ये पूछते हैं कि ना, आप उससे पूछें कि आपकी जेन्युइन रीजन है, इज इट योर जेन्युइन रीजन कि आप इस मतलब कि आप ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, बट मनी है, मनी ही, ओनली मनी ही आपका एक जेन्युइन रीजन है, ठीक है। अगर वो कहता है नहीं या यस, तो आप उसको ये कह सकते हैं, आप उसको फॉलो अप का पॉइंट थ्रो करें, देखें सर आई हैव सो मेनी पीपल, ठीक है, जो इस बारे में जानना चाहते हैं एंड डेफिनेटली दे वांट टू नो अबाउट द वर्क, और मुझसे पूछते भी हैं, ठीक है। मैं उनको भी समझा सकता हूँ, मैं उनको भी गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो प्रायोरिटी है कि आप मेरे पास आए हैं, ठीक है, आपने इतनी ज्यादा लर्निंग ली है, आपने टाइम दिया, ठीक है, आपने मुझे भी टाइम दिया, मैंने भी आपको टाइम दिया। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि मेरे पास ये है फॉलो अप का यहाँ पे पॉइंट कि आई हैव सो मेनी पीपल, मैं उनको समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, और वो इस फील्ड को सुनना चाहते हैं, अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, एंड वो मुझसे पूछते भी हैं, सही। ये यहाँ पे एक फॉलो अप का पॉइंट आता है, ताकि वो, क्योंकि सामने वाला पर्सन चाहता है कि मेरी सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करें, राइट। सामने वाला पर्सन जब चाहता है कि मेरी सॉल्यूशन राइट सॉर्ट आउट हो, तो वो ये नहीं चाहेगा कि आप जो है ना चले जाएं, आप किसी और को गाइड कर दें, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको जो भी आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सर ने बताना है, जो भी आगे पॉइंट आएगा, बल्कि प्रीवियस जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था वर्कशॉप, उसमें काफी क्वेश्चन थे इससे, बट मैंने फॉलो अप का बताना था, उसमें ये फॉलो अप का एक पॉइंट आता है, और वो वहां पे एक एक्टिवनेस शो करता है कि हाँ नहीं मैं हूँ, और मुझे ना ये जानना है इस बारे में, ठीक है, और मेरी सॉल्यूशन निकालें। डेफिनेटली हम देखें, हम किसी की भी मनी से ना जबरदस्ती पैसे नहीं निकलवा सकते, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना ये घेरने वाला काम है, मैंने लोगों की ही लैंग्वेज से सुना है कि जो कि बहुत ही बुरा वर्ड है, बंदे घेरो, ठीक है, इट्स अ वेरी 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 वर्ड बैड वर्ड फॉर मी, ठीक है। बंदे घेरने वाला नहीं है काम, ठीक है। हम किसी को घेर सकें, ठीक है। 400 to 500 पर्सन को हमने अभी तक जिनको डील किया है, मैं अपनी बात करूं, मैंने उनको घेरा ही नहीं है, बिकॉज वो विलिंग ही नहीं है। मैं उनकी पॉकेट से जबरदस्ती पैसे नहीं निकलवा सकती, ठीक है। अगर हम उनको ऑप्शन भी दे रहे हैं ना हाफ ऑफ मनी की, वो तब भी नहीं आएंगे। अगर हम उनको 20-20 की भी बाय पार्ट्स में, ठीक है, पोर्शंस में भी ऑप्शन देते हैं, वो तब भी नहीं आएंगे, राइट। अगर हम उनको 5 to 10,000 की भी ऑप्शन देते हैं ना, तो तब वो सोचेंगे अच्छा सही, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और तब मोस्टली 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 ये होता है कि अक्सर पर्सन जो है ना वो 5,000 को भी लेकर ये कहते हैं कि पर्सन्स लाने हैं, ठीक है, हम पर्सन्स लाएंगे, ये तो एक नेटवर्क है, ये तो चेन बनानी है, ठीक है। चीज में तो लोग लाओ, और क्या वो बैड वर्ड है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बंदे फंसाओ बंदे घेरो, ठीक है। आपने यहाँ पे भी एक टूल छोड़ना है, टूल थ्रो करना है, दैट इज, आपको किसने कहा कि ये चेन बनानी है, ठीक है। वी आर नॉट मेकिंग चेन, ठीक है, ये मैग्नेटिक मार्केटिंग है। तो मैग्नेटिक मार्केटिंग के बारे में वो थोड़ा सा क्लिक करेगा, ठीक है, उसके माइंड को क्लिक करेगा, व्हाट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है। मैग्नेटिक मार्केटिंग, मैग्नेट का पता है ना, हम अपने, आपने देखा होगा हम अपने फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेट्स लगाते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स मतलब जो भी अच्छी चीजें लगती है ना, मतलब मकनातीस, उर्दू में आई थिंक मकनातीस ही कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मार्केटिंग है, मैग्नेटिक मार्केटिंग वो होती है कि हमने नॉलेज दिया, हमारा पहला मोटिव यही होता है कि हमने हमने ना उसको, सॉरी मैम,
अच्छा, मैग्नेटिक मार्केटिंग का बता रही थी। मैग्नेटिक मार्केटिंग में ये होता है कि हमने उसको वैल्यू दी है, आप उस पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे, एंड दैट इज फैक्ट। वी आर गिविंग नॉलेज, ठीक है, हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोगों को। हम देखें पाकिस्तान में अभी इसको इतना आसान नहीं हुआ। इंशाल्लाह आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान में इसका ऑफिस आए और लोग जो प्रूफ मांगते हैं, हमारे पे ऑफ देखने के बावजूद हम उनको जब शो कराते हैं, कहते हैं, ठीक है, पे ऑफ दिखाते हैं, तब भी नहीं वो आते, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग मेंटली, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उनको नॉलेज तो दे दिया है, कभी ना कभी वो सोचेगा जरूर, कभी स्पेयर टाइम में, ठीक है। तो मैग्नेटिक मार्केटिंग को आप एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि वैल्यू दी है हमने, हम लोगों को वैल्यू देते हैं, जैसे आपने वैल्यू ली है, ठीक है, आप इतने डेज से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, यू आर कनेक्टेड विद अस। वाई? बिकॉज हमने आपको वैल्यू दी है, आपको समझ में आया है, ठीक है, कि हम इसे अर्न कर सकते हैं। ये एक डेफिनेटली एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, उसने सब देखा है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक बात जरूर एंडोर्स करना चाहूंगी, वो हमारे अंदर हैबिट ही नहीं है गूगल पर सर्च करने की, ठीक है। काइंडली गूगल पर सर्च करें। आपने कहीं जाना ना तो किसी पर्सन को कॉल नहीं किया करें कि फॉर एग्जांपल केएफसी जाना है, ठीक है, वेयर इज द डेजिग्नेटेड, जो भी उसका वेन्यू है वो कहाँ है केएफसी, ठीक है। काइंडली गूगल गूगल करें, ये फास्ट टाइम है, ठीक है। हमारी जनरेशन के टाइम में हमें ये भी नहीं पता, हमें उनकी चीजें नहीं पता होंगी, तो काइंडली अप टू डेट रहा करें, गूगल पर सर्च करें। आप लोग गूगल पर सर्च क्या करते हैं यूट्यूब पे, वो आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट नेम, चाय वाला की वीडियो, ठीक है। एंड बिलीव मी, मैं वो वीडियो देखने के बाद इस कंपनी को ज्वाइन किया है, ठीक है। और मोस्टली बल्कि हर पर्सन जो उस वीडियो को देखता है वो ज्वाइन नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, उनके पास शायद माइंड ही नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने हम सबको अशरफ बनाया है ना, हर चीज से, हर एक चीज से, हर उसकी हर पसंदीदा चीज है, चाहे वो फरिश्ते ही क्यों ना हो, इसी बेस पे कि वी हैव अ विजडम। उसने हमें विजडम दे दिया, हम जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। पहले तो अपने एथिकल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी सारा कुछ, ठीक है, अपने देखने का नजरिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब सब अप टू डेट करें, सब कुछ अच्छा करें, गूगल पर सर्च करें, ठीक है। वो लोग जो चाय वाला की वीडियो देखते हैं उनको तो मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, उसमें तो उन्होंने सबसे अच्छी पॉइंट जो हम बता रहे हैं उन्होंने खुद बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मार्केटिंग की मैं बात करी थी। मैग्नेटिक मार्केटिंग वो होती है जिसमें हम वैल्यू देते हैं, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब लोगों को नॉलेज आ जाता है ना तो वो मैग्नेटिकली ही हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वो एक कनेक्ट बन जाता है, वो खुद ही से खिंचता आता है हमारी तरफ, हम उसको फोर्स नहीं करते। हम कभी भी किसी को फोर्स करके कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। वो मकनातीसी तौर पर हमारे पास खुद ही आएगा, ठीक है। वो मनी भी अरेंज करेगा बिकॉज उसको पता है मेरे ड्रीम्स है, मैंने 1 ईयर का टारगेट है, मैंने यहाँ पहुंचना है, ठीक है। और मैं पेरेंट्स को भी यही कहूंगी, काइंडली सपोर्ट योर किड्स, ठीक है। इफ दे वांट टू डू समथिंग, उनको करने दें, ठीक है, उनको करने दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो जिग जैग जाए। इफ दे वांट टू डू समथिंग, लेट देम डू, ठीक है, उनको करने दीजिए, बस उनको सपोर्ट करें। जहाँ इतनी फीसेस देते हैं, इतनी लग्जरी लाइफ के लिए उनके लिए हार्ड वर्क करते हैं, अब जब वो खुद कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली सिक्योरिटी का इशू होता है, आप उसको खुद से जज करें, ठीक है। खुद मीटअप करें, सीनियर सर्जन सब हैं, मदर्स को मैं ये कहूंगी, जो भी आपके भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनको उनको भी कहें कि आगे इसको प्रमोट करें, और मदर मिल सकती हैं किसी भी सीनियर मैम से, ठीक है। फोन पे भी मीटअप हो सकता है एक कॉल का, ठीक है, एक कॉल मीटअप हो सकती है। तो ये सब चीजें होती हैं, मैग्नेटिकली आते हैं, तो वो उसके उस पर्सन के पास इस बात का भी जवाब आ गया है कि ये कोई चेन नहीं बना रहे हम, ठीक है। हम लोगों को फोर्सफुली नहीं ला सकते, ना उनकी पॉकेट से हम मनी आउट कर सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक मार्केटिंग है, ठीक है। हम वैल्यू देते हैं, नॉलेज देते हैं, उसके बाद वो आता है, ठीक है। और कुछ पर्सन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मेरे कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि मुझे किसी ने बताया था, ठीक है, ये इस फील्ड के बारे में, और उन्होंने वो कामयाब ही ना हो सके, ठीक है। वाई? क्यों नहीं हुए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हमेशा किसी भी रिश्ते के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, कंसिस्टेंसी मैटर अ लॉट, इट डज मैटर, ठीक है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखें, देखिए सबर इज अ की, सबर इज अ की, सबर एक ऐसा वर्ड है, उसको पानी में डालें, उसको मिक्स करें और पी लें, बस, और भूल जाएं।
कुछ चीजें अल्लाह पे भी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। सबर इज द की। सबर का अदर वर्ड जो है ना वो कंसिस्टेंसी है, मीन्स मुसलसल, ठीक है। तकरार के साथ ही इकरार निकलता है ना, इसी तरह से मुसलसल, ठीक है। आप उनको बोलें क्या उन्होंने उस तरह से हार्ड वर्क किया था जो इस फील्ड को चाहिए, ठीक है, क्या उन्होंने कितना टाइम दिया। देखें बेसिकली बात देखें, आप ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, उस ट्रेडिशनल मॉडल को रन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। एक बिल्डिंग लगाएं, ठीक है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी वो जो सारा जो फर्नीचर होता है वो आता है, ठीक है, एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है, फिर आपके ऑफिस बॉयज आते हैं, फिर जो भी किचन की जो क्रॉकरीज आती हैं वो आती हैं, बिजली का एक्सपेंस, गैस का एक्सपेंस, वो सब बात है, ठीक है, लेकिन वो आपकी पॉकेट से जा रहा है, अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं हुआ, इट विल टेक टाइम, ठीक है, वो टाइम लेता है। जब आप घर बैठ के देखिए, मेरे पास ऑप्शंस हैं, आई डू Amazon, ठीक है, मेरे पास एक और भी ऑप्शन है, मैं करती हूँ, बल्कि उसको मैंने साइड पे करके अभी 4 आवर को टाइम देती हूँ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। अगर आप दिमाग में ये सोच लेना कि मैंने सारी कश्तियां जला दी हैं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस हैं और आ रही हैं, ठीक है, और आप उनके पीछे नहीं जाते, और आपको पता है 4 आवर आपको देगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ देगा, देन जस्ट फिक्स अप योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को फिक्स अप कर लें इस चीज के साथ, ठीक है। जब जब तक आप अपनी कश्तियां नहीं जलाएंगे ना, तब तक आप एक ही फील्ड के साथ नहीं जा सकते। मैंने बोला जैसे आई डू Amazon, मेरा लिस्टिंग प्रोमोटर वाला चलता है, अभी भी चलता है, ठीक है, मुझे क्लाइंट्स आते हैं, बल्कि मेरे जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं वो हैं, ठीक है, सेम वर्क ऐसा ही है, ठीक है। बट क्या है, मैंने कश्तियां जलाई हुई हैं, सारी कश्तियां जला दें और एक चीज पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह ताला की मदद भी होती है, दुआएं भी होती हैं, और आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, ठीक है। जब पर्सन के पास ऑप्शंस हो ना, चलो मैं ये कर लूं, या मेरे फ्रेंड ने मुझे ये ऑप्शन दे दिया है मैं वो कर लेता हूँ, तो वो नहीं कर सकता, उसके माइंड में ऑप्शन आ गई है, वो कह रहा है मैं यहाँ टाइम वेस्ट करूँ, तो ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, हर बिजनेस हर पर्सन के लिए नहीं होता, पूरी वर्ल्ड में अ लॉट ऑफ बिजनेस अवेलेबल, ठीक है। अगर आपके एक भाई जो है वो एक बहुत बड़ा स्टोर है, एक मार्ट चला रहे हैं, ठीक है, दूसरा भाई जो है वो आप कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, तीसरे भाई के पास जो है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री है, ठीक है, वो सब अपने माइंड के लेवल से कर रहे हैं, राइट। तो हर बिजनेस हर पर्सन के लिए भी नहीं होता, बट जो कर रहे हैं ना, उनके लिए मेरी सिर्फ एक मैं नसीहत करने तो नहीं आई, बट एक रिक्वेस्ट ये है कि अपनी जो सारी इर्द गिर्द की जो कश्तियां हैं ना, जहां से आप जा सकते हैं, ठीक है, जहां से आप स्टेप आउट ले सकते हैं, उनको छोड़ दें, सोचिए नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह वन डे विल कम फॉर यू, वन डे कम, वन डे, ठीक है, एक सक्सेस वाला पॉइंट होता है ना कि हाँ हमने जाना है, ठीक है, वो मिलेगा, वो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और ये इसी पॉइंट में ना आप एक पॉइंट लिवरेज टाइम का भी ऐड कर दें, ठीक है, बेनिफिट ऑफ लिवरेज पॉइंट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लिवरेज पॉइंट? लिवरेज पॉइंट या लिवरेज टाइम या लिवरेज पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, मे देखेंगे इस टीम वर्क, अपलाइंस डाउनलाइंस के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है, डाउनलाइंस अपलाइन के बगैर कुछ नहीं है। जैसे डाउनलाइंस जैसे अपलाइंस करते हैं एक्सपेक्टेशंस के, डाउनलाइन शुड डू रिस्पेक्ट ऑफ अस, इसी तरह डाउनलाइंस भी कहते हैं हमारे अपलाइन हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अपलाइन भी जो है अपनी डाउनलाइंस के बगैर जो है कभी भी आगे नहीं जा सकते। मीन आई वांट टू से दिस इज अ टीम वर्क, ठीक है, ये टीम वर्क है। फॉर एग्जाम्पल टाइम लिवरेज के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि 6 टीम मेंबर्स आपके पास आते हैं, ठीक है, आप ओनली वन पर्सन वर्क्स ओनली फॉर 4 आवर्स इन अ डे, ठीक है, और आपकी टीम में 6 मेंबर्स हैं, एक बंदा 4 घंटे काम करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और 6 you have 6 members in your team, ठीक है, 6 multiplied by 4 is equal to 24 hours, मीन्स आपकी जो 6 मेंबर्स की टीम है वो तो 24 घंटे काम कर रही है, ठीक है। तो ये कितना मजे की बात है ना, इट्स अ गुड पॉइंट, राइट। आप लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर एक पर्सन ने अपना मॉर्निंग का टाइम रखा था, आपकी टीम का अदर पर्सन जो है वो सपर टाइम का करता है, अगर थर्ड पर्सन जो है वो इवनिंग का करता है, एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो आप लोग तो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, दिस इज द टीम वर्क, दिस इज, इसको कहते हैं कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक ताकत जो होती है ना वो टीम में होती है, टीम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज, आई थिंक आई शुड एंड द टॉपिक राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। लिवरेज टाइम ये सब फॉलो अप के पॉइंट्स थे, ठीक है।
उनको आपने बेनिफिट्स बताने थे कि बेनिफिट ऑफ लिवरेज पॉइंट क्या होता है, लिवरेज टाइम क्या होता है, ठीक है। आपको फ्री टाइम भी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। मेहनत मेहनत है, मेहनत के बाद जो है वो आसानी है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू व्हाट इज द मीन ऑफ फॉलो अप, व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज द बेसिक स्टेप्स। सो कुछ है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, बल्कि मुझे भी गाइड कर दें, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट गोइंग टू हैविंग अ bossy language or bossy behavior, because I'm here to learn more and teach less. एग्जैक्टली बिल्कुल, यहाँ पे सब लोग सीखने आए हैं। मैम ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन दिया है, बहुत अच्छा डिलीवर किया है, आपको बहुत अच्छा सेशन दिया। लास्ट पे आप जब कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें, मैम आपको लास्ट पे वो भी क्लियर कर देंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का Yeah. तो वो भी क्लियर कर दे, जिसको कहीं पे डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में। ओके ओके, क्लियर है सबको। चैट बॉक्स में तो सब लोग एक्टिव रहो यार। सब लोगों का मैसेज है, सब लोगों का। मैम बीच में क्वेश्चन आया है कि लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि काम क्या करना है। इसका मैंने सबसे अच्छा आंसर यही दिया था कि एंड वाली बात जो है, जो लोग पहले पूछते हैं, आप उनको ये पॉइंट ड्रॉप करें कि देखें, जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, आप वहां पे जो सीवी ड्रॉप करते हैं, आपको पता होता है कि आप किस फील्ड के लिए ड्रॉप करें, ठीक है। जब तक आपको कंपनी की नो हाउ ही नहीं है, प्रोफाइल ही नहीं पता, 5% भी आप नहीं जानते, तो आप कैसे कह देंगे कि मैंने यहाँ पे काम करना है, ठीक है। पहले तो आप ये देखें कि कंपनी क्या है, आर यू एलिजिबल, आप अपने आप को भी फिक्स करते हैं, और देन हमारे सर जो आपसे इंटरव्यू लेंगे वो भी आपको देखेंगे कि आपके अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड है, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा घुमाए ना, ठीक है, इंटेलेक्चुअली प्ले करिए, ठीक है। आप अगर आप उनके साथ क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, तो वहां पे तो आपकी गेम नहीं रहती, थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। जब तक उस पर्सन को कंपनी का ही नहीं पता और उन्हें बोलें कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू वर्किंग करनी है, ऑनलाइन वर्क, वो हम आपको सिखाएंगे, तो कैसे करना है, यू विल कम टू नो इन योर मार्केटिंग प्लान, ठीक है, एंड सर विल एक्सप्लेन यू फर्दर, बट before knowing that you have to understand the profile. Clear? एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। मैम ये लास्ट पे नहीद मैम का एक और क्वेश्चन आया है। जो पर्सन वीडियो देखने के बाद 3 डेज तक फॉलोअप में रहे, सही, ये तो 3 डेज हुए ना, उन्हें आप यही कहें ना, देखें अगर आप अपने फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है, आपने इतने टाइम के बाद वो आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसने पहले अप्लाई किया है ना, आपने कहीं पोस्ट की होगी, ठीक है, अपना कोई डेमो छोड़ा होगा वहां पे, ठीक है, तभी उसने अप्लाई किया ना। आप उसको बोलें आपने अप्लाई किया था ना ऑनलाइन वर्क के लिए, तो इसमें तो इतना टाइम लगेगा भी नहीं, इस एन ऑनलाइन वर्क, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने कितना टाइम देना है, सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम करना है, कोई टाइम की फिक्सेशन नहीं है, ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पे। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सिर्फ 2 डेज और दे देंगे तो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, इस तरह से आप उनको हैंडल कर सकते हैं। जो सीन करके वीडियो छोड़ देते हैं, आप उनसे फॉलोअप में देंगे ना, डिड यू वॉच द वीडियो, आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, फॉलोअप में रहना ना, उनको छोड़ना नहीं है, देन यू विल आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ठीक है, इंशाल्लाह वो आंसर देंगे।
इंटरव्यू भी नहीं दें तो इस मीन के अगर आपने फॉलो अप करवाना है, ओके, हमने उसको छोड़ना तो नहीं, इंटरव्यू भी नहीं दें तो आप उनको बोलिए कि हमारे आपने इतनी लर्निंग ली है, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम उसको दिया है, ठीक है, वीडियोस देखी हैं, पहले तो आपने उससे रिव्यू लिया है, अगर उन्होंने रिव्यू आपको अच्छा दिया है, ठीक है, कंपनी के बारे में सारा कुछ बताया है, ठीक है, और आपने उनको कार प्लान भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट, उनको मनी पैकेज बताया, तो वो इंटरव्यू पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें बताएं कि 5 मिनट्स दे दें, ठीक है, 5 मिनट्स दें, ठीक है, मैंने सर से आपके लिए टाइम ले लिया है, ठीक है, आप बल्कि आप उनको कॉल पे लेना, पहले आप उनको, अगर उन्होंने कह दिया ना टाइम नहीं आ रहा, आप उनको कॉल करें, बिकॉज आपने टाइम फिक्स अप किया हुआ था, आप उनको कॉल करें, अगर वो कोई एक्सक्यूज देते हैं तो उन्हें बोले मैंने तो सर से टाइम ले लिया है, ठीक है, मैं तो सर से ऑलरेडी टाइम ले चुकी हूँ, अच्छा चले आपका आपका नहीं चले 2 मिनट्स की आप बात कर लें, मे बी आपके आपके माइंड में कोई ऐसी बात आ जाए जिससे आप कंटिन्यू कर लें, ठीक है, दिस इज द गुड वे। इंटरव्यू बाद में करूंगी। मेरे रुपीस भी नहीं लेने चाहिए, आप ये कह रहे हैं आबिद? उन्हें बोले हाँ जी ये ढंग का ही काम है। उन्हें आप अच्छे से एक्सप्लेन करें ना कि यस, आप देखें आपकी तो एक लैंग्वेज मैटर करनी चाहिए, आपने उनसे वॉइस, आप उनको ना वॉइस कॉल करें, सॉरी, यस वॉइस कॉल करें, ठीक है, आपका तो एक्सेंट अच्छा होना चाहिए जिसमें आप खुद को प्रेजेंट करें, यस आई एम अ ढंग का बंदा, ठीक है, आप प्रेजेंट करें अपनी कंपनी को, वो कोई भी लैंग्वेज यूज करें, इट डजेंट मैटर, मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे लैक ऑफ एथिक्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जब आपकी वो लैंग्वेज सुनेंगे ना, देखिए चूजन वर्ड्स, आपकी जो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत मैटर करती है, ठीक है, अच्छे से बात करेंगे वो डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, और पैसे नहीं देने, अभी वो पैसे नहीं दे देना, जब तक वो वैल्यू नहीं लेंगी उसकी, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे भी नहीं, ठीक है, हमारा काम है उनको लर्निंग देना, उनको नॉलेज देना, सही। जो रिप्लाई नहीं करते इस मीन, मैंने आपको बोला कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो 1 पे खड़े मीन्स वो, जब हम रेटिंग लेते हैं और वो 1 0 बोल दें या 1 बोल दें, इस मीन की यूजलेस, दे डोंट वांट टू टेक इंटरेस्ट राइट नाउ, ठीक है, आपके पास और भी प्रोस्पेक्ट हैं, आप उनके पास जाइए। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मरियम मैम, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिलीवर किया है, टीम को बहुत पसंद आया, जो आए हैं उनको तो कुछ सीखने को मिला है, इंशाल्लाह उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे, पर्सन्स को उस तरह गाइड भी करेंगे, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, और जो नहीं आए उनने अपना नुकसान किया, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा बिजनेस चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। तो आप लोग जिस मकसद के लिए आए हैं वो आपका पूरा हो रहा है, नॉलेज ले रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, टिप्स स्किल्स मिल रहे हैं, उनको यूज करना आपका काम है। ठीक है, हर वेबिनार के बाद यही बात हो रही है कि आप लोग जो है अपना इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है।